उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जी का फोकस है और सब लोगों का ये फोकस है कि जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, पर्टिकुलरली क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जो जमीन पर चीजें दिखती हैं उससे संबंधित है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की रफ्तार प्रदेश के अंदर कम ना हो। उस नजरिए से मैं रिव्यू मीटिंग के बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं प्रदेश की जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है, मैं बार बार इस चीज को मीडिया के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमको अब चीजें जो है वो रिपोर्ट्स में भी आनी शुरू हो गई है और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक विनम्र अपील भी करूं लोगों से और प्रदेश के साथियों से, क्योंकि हमने जो अभी पूरा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में जो हमने पूरा एक अपना स्टडी किया है, डेटा बनाया है, उसमें हिमाचल पूरे देश में अभी तक की जो हमारी डीपीआरस बनी है, अभी तक जो हमने नरेगा जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीएमजेएसवाई का, वहां पे जो अपलोड किया है अभी मास में, उसमें हिमाचल इज द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना में और हिमाचल को अधिकतर सड़कें इसमें मिल सकती है। मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह जगह पे वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फॉरेस्ट की समस्याओं, एफसीए, एफआरए और साथ में जो जमीन पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम पे नहीं है वो हमको हैंडीकैप है। मैं आज ये अपील कर रहा हूं कि हम अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा, तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, 1500 किलोमीटर। मगर अगर हमें समर्थन नहीं मिला, अगर हम जो है इसमें समर्थन लेने में जो है वो गिफ्ट लेने में विफल रहे, तो वो आंकड़ा हमारा 400 से 500 तक सीमित रह जाएगा। मैंने पूरा इसमें स्टडी किया है, पूरा हमने केंद्र सरकार के साथ इसमें जो है चर्चा करी है। अगले 2 दिन में मैं दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, पिछली बारी मैं गया था तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला था, इस बारी मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज चौहान जी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाए, मगर उसमें ये हैंडीकैप हमारे पास है। तो मैं सीधा सीधा ये अपील करने जा रहा हूं और हमने ये निवेदन भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है कि हम एक ज्वाइंट मीटिंग जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनके साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जो जो ऐसी पंचायतें हैं जहां पर ये समस्या हमको आ रही है, जहां पे ये जमीन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हमने डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर हम तब तक प्रोसीड आगे नहीं कर सकते जब तक हमारे नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे जमीन ना हो। तो उसमें क्योंकि पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट रूप से लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो डायरेक्ट रूप से एक इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो कार्य जो है वो हमारे पंचायती राज विभाग का है। तो पंचायती राज विभाग के साथ हम एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इसके ऊपर कार्य करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है ताकि मिलकर हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई करें, वहां के जो जिला परिषद है, वहां के जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जो भी वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विधायक हैं, उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तहसीलदार के साथ, बीडीओ के साथ मिलकर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनसे निवेदन करें कि ज्यादा से ज्यादा जो सड़कें हैं वो सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे दे। तो इस दृष्टि से हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमने साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी मैंने देखी है डिपार्टमेंट की, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनकी हमने पूरे रूप से जो है वो परफॉर्मेंस देखी है और मैं आपको ये साझा करना चाहता हूं कि हमने पूरे प्रदेश के जो हमारे डिविजन्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, 4 कैटेगरीज में। एक रेड जोन है, एक येलो जोन है और एक ग्रीन जोन है
और एक बिल्कुल ही जो नॉन परफॉर्मिंग जोन है। 4 जोन्स में हमने उनको बांट दिया है। और जो हमारे अच्छे परफॉर्मेंस वाले डिविजन्स हैं उसका आंकड़ा भी हमारे पास है। जो हमारे मीडियम काम कर रहे हैं उनके आंकड़े भी हमारे पास है। और उसी दृष्टि से जो भी इसमें कार्य हो रहे हैं उसको मैं उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहा हूं। और मैंने डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में भी ये कहा है, मैंने अपने सेक्रेटरी को भी ये कहा है कि जहां पर भी हमको ये लगता है कि बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द डिपार्टमेंट, जहां पे कोई फॉरेस्ट की समस्या है अलग बात है, जहां पर कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जमीन है उसकी वजह से काम स्टॉल हुआ हुआ है अलग बात है, मगर अगर डिपार्टमेंट की कमी की वजह से या ठेकेदार की कमी की वजह से कार्य समय अवधि के ऊपर पूरा नहीं हो रहा, या वो नाबार्ड के कार्य है 2015-16 के कार्यों का भी मैंने रिव्यू किया, वो भी अभी तक चले हुए हैं। हैरानी की बात है हमारे पीएमजेएसवाई के बहुत जो पहले चरण के कार्य है वो भी अभी चले हुए हैं, वो भी हैरानी की बात है। और पीएमजेएसवाई 3 जो हमको पिछले साल सैंक्शन हुआ है, हालांकि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरऑल अगर मैं कहूंगा, क्योंकि हमारा 2 साल का ये पैकेज है 18 महीने का, मगर उसमें भी कुछ डिविजन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कार्य सीधा नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि हम उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ऊपर अगर वहां पर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, हम उनके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो वहां के जो डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनको चार्जशीट किया जाएगा, एंड इट विल बी सीन कि क्यों उन्होंने समय अवधि के ऊपर ये कार्य नहीं किया। वी मीन बिजनेस। हम सरकार का कोई भी चाहता नहीं है, कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर चाहता नहीं है। जो कार्य करेगा, जो परफॉर्मेंस देगा, उसको हम समर्थन करेंगे, उसको हम उनके एसीआर्स में एक्सेप्शनली हम उनका समर्थन करेंगे, मगर ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले कि जहां जहां पे परफॉर्मेंस कम है जिन जिन डिविजन्स में, और इसका पूरा आंकड़ा हमारे पास है, जहां पर भी ये है मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि मैंने मीटिंग में भी ये बात कही है कि इनको समय तिथि के अंदर कार्य पूरा करे, अदरवाइज हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये मैं पूरे स्पष्ट शब्दों में ये बातें मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि यही समय है, यही हमारे पास विंडो है जब हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो हमारे ट्राइबल इलाके हैं वहां पर कार्य जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो जो ये 3 महीने का जो विंडो हमारे पास है, इसमें हम अधिकतर कार्य प्रदेश के अंदर करें, ये हमारा प्रयास है। और वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट का भी मैंने जैसा कहा कि रिव्यू मीटिंग किया है, उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने अर्बन चैलेंज फंड प्रदेश केंद्र सरकार से हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसमें जो है केंद्र सरकार का भी सहयोग है 25% का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग है, और बाकी इसमें जो है वो मार्केट से पैसा उठाने की ये स्कीम है। कैपिटल जो है हमारे जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स है या ओपन मार्केट के माध्यम से, इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो सैनिटेशन के हैं, चाहे वो सीवरेज सिस्टम को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं, चाहे पार्किंग फैसिलिटीज को प्रदेश के अंदर बेहतर करने के हैं। और यही संदेश मैं अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी हमने दिया है। जहां जहां के ईओ की परफॉर्मेंसेज अच्छी है उनको सहयोग किया जाएगा, जहां पे नहीं है वहां पर हम डिपार्टमेंटल एक्शन लेने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। ये साफ संदेश हमने अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अधिकारियों को भी दिया है। मैं एक बारी फिर से, क्योंकि ये अब अगले मुझे एक्सपेक्टेड है कि अगले 1 महीने के अंदर 15-20 दिन के अंदर हमको इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स जो है वो आपके पीएमजेएसवाई 4 की मिलने वाली है। एंटिसिपेशन है अभी, क्योंकि जिस तरीके से हम मंत्रालय में बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं, मगर अभी हमारे आंकड़े जो है अभी जो उसमें टेंटेटिव आंकड़े दिखा रहे हैं वो करीबन अभी हमारा 600 से 700 किलोमीटर है। मगर जो हमने, जैसा मैंने कहा कि वी कैन रीच अप टू फिगर ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स, मगर वो प्रदेश की जनता के सपोर्ट के बिना, और पर्टिकुलरली जो हमारे लोग हैं जिनकी जमीनें इसमें आ रही है, उनके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं इसको रिएटरेट कर रहा हूं कि हम इसमें एक मुहिम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर
हम चलाएंगे, जिसमें हमारे जितने भी पंचायती राज के लोग हैं, हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वहां के स्थानीय माननीय विधायक है और भी जो वहां के साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इसमें एक पब्लिक सपोर्ट के साथ जमीन लेने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमने ज्यादा से ज्यादा हैमलेट्स, यानी जो हमारी हैबिटेशंस है जो भी नहीं जुड़ी हुई है सड़कों से, उनको जोड़ने के लिए जो ये स्कीम हमको केंद्र सरकार से मिली है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गांव, अभी जो हमारे 200 से या 250 से कम आबादी के हैं, उनको जोड़ने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा गांव जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है, हमारी सोच है और इसमें पूरा समर्थन हमको केंद्र सरकार से भी मिल रहा है। मैं हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में विश्वास रखता हूं, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मगर एग्जीक्यूशन उसमें पीडब्ल्यूडी का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू वर्क एज अ टीम। दिस इज अबाउट नेशन बिल्डिंग, दिस इज अबाउट रीचिंग टू द मोस्ट फार फ्लंग एरियाज ऑफ द स्टेट। और ये खास करके जो हमारे इसमें बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स है, जिला कुल्लू है, जिला सिरमौर है, जिला चंबा है, जिला लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। ये मैक्सिमम बेनिफिशियरी वाले डिस्ट्रिक्ट्स है, जहां पे डिफिकल्ट एरियाज है, अभी भी बहुत से गांव इनएक्सेसिबल है, उनको जोड़ने के लिए ये स्कीम मैं समझता हूं कि एक तरीके से रामबाण का कार्य करेगी। तो इसमें पूरा समर्थन हमें प्रदेश की जनता का मिले, ये मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से जो है वो है। सर, ठेकेदारों की पेमेंट को लेकर बड़ा सवाल बीच में आए हैं। ठेकेदार कह रहे हैं पेमेंट नहीं हो रही, कब तक पेमेंट हो पाएगी? देखिए, पेमेंट्स के लिए भी हम निरंतर मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा कर रहा हूं। निरंतर मैं जो हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारी है, सचिव है, उनसे भी मैं चर्चा कर रहा हूं। हमने 30 मार्च के पहले करीबन 170 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो करी है, जिसमें PMJSY, CRF, आपके नाबार्ड और चीजों की उसमें पेमेंट्स हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है और करीबन 90 करोड़ की पेमेंट्स जो है वो प्रदेश में हमारे वित्त मंत्रालय के माध्यम से हुई है, जिसमें खास रूप से मैंने ये निवेदन मुख्यमंत्री जी से भी किया था और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी मैंने ये कहा है कि जो हमारे स्टेट वर्क्स है, पर्टिकुलरली जो RNR के वर्क्स है, छोटे काम है, जिसमें प्रदेश में छोटे छोटे ठेकेदार है, उनकी जो पेमेंट्स नहीं हो पाई थी पीछे, वो इसमें की जा रही है और इसमें 90 करोड़ की हमको सैंक्शन मिला है। वो अभी प्रोसेस में है, कई जगहों पे वो डिविजन में जा चुका है, कहीं में अभी नहीं गया है, उसका भी पूरा डेटा हमारे पास है। तो मैं पूरी तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी देनदारियां डिपार्टमेंट की है, उसको समय अवधि के ऊपर पूरा किया जाए, चाहे वो बड़े क्लास 1 ठेकेदार है, क्लास 2 है, क्लास 3 है या क्लास 4 है, सबको बराबर तरीके से हम करके उनके हम भुगतान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो भी मैं कह रहा हूं, ये मैं आंकड़ों के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ये बात मैं जो है वो कह रहा हूं। सर, 4 लेन के काम में कुछ तुर्की की कंपनीज काम कर रही हैं, लोगों का विरोध है, उसको लेकर वो टिकट करेंगे केंद्र के साथ कि तुर्की की कंपनी काम ना करे? नहीं, ये निश्चित तौर से बड़ा संवेदनशील मसला है और प्रदेश की ही नहीं मगर पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब हम तुर्की के सेब को देश के अंदर उसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर जो भी ऐसी कंपनीज है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि जितना भी कार्गो हैंडलिंग अलग अलग बड़े एयरपोर्ट्स में देश के अंदर जो टर्की की कंपनीज है वो करती है, उसको जो है वो अबेयंस में रखा गया है। तो निश्चित तौर से इसकी पूरी रूपरेखा प्रदेश के अंदर भी बनाई जाएगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज है, क्योंकि अभी कईयों में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर में कार्य हो रहे होते हैं। मगर फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सरकार आइडेंटिफाई करेगी जो भी ऐसी कंपनीज है जिसमें कोई भी फंडिंग या कोई भी उसमें जो है शेयर्स जो है तुर्कियों के कंपनी के हैं, उनको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन इस 3 दिन के जो हमारा स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और इसमें जो है ये इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज प्रदेश की और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं होना चाहिए। जो भारत के साथ इस समय में खड़ा नहीं है, उनको उनका हर तरीके से उनका विरोध होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो सैंक्शंस के रूप में है,
चाहे वो किसी भी रूप में है। सर शिमला से जो है वो दफ्तर शिफ्ट किए जा रहे हैं, अब सोचना है कि एक रेरा का जो ऑफिस है वो भी शिफ्ट किया जा रहा है। आप शिमला जिला से संबंध रखते हैं, मिनिस्टर भी हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जो दफ्तर शिफ्ट किए जा रहे हैं 3-4 दफ्तर के आसपास जो शिफ्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि निश्चित तौर से ये बात है कि प्रदेश का जो शिमला जिला है, शिमला क्योंकि कैपिटल भी है, और शिमला कहीं ना कहीं ओवर कंजेशन शिमला के अंदर हो रहा है, क्योंकि जब शिमला शहर बना था तो उतने लोगों के लिए नहीं बना था जितनी अंग्रेजों ने जब इसकी स्थापना करी थी। मगर इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सी आबादियां बढ़ी है, स्टेट कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल भी यहीं पर ही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैपिटल भी यही है, सारे ऑफिसेज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज यहाँ पर है, ऊपर से टूरिज्म कैपिटल भी प्रदेश का है, जिसकी वजह से बहुत से टूरिस्ट इन्फ्लक्स है। इसलिए शिमला में अर्बनाइजेशन की एक समस्या तो है। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमको इसका एक रोड मैप बनाना है, ये सरकार इसके ऊपर, यही सरकार नहीं, पूर्व की सरकार भी इसके ऊपर चिंतित रही है। और पहले भी जो है कांग्रेस की ही सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन का जो बोर्ड है, उसको जो है यहाँ से धर्मशाला शिफ्ट किया गया था। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे जब हमारे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ से शिफ्ट करके, जो है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ से शिफ्ट करके जो है वो हमीरपुर में किया गया था। मगर सेंटिमेंट्स तो जुड़े रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कैबिनेट में भी ये बात कही थी कि जितने भी एम्प्लॉइज, अगर ऐसा कोई डिसीजन सरकार को लेना है तो हमको संवेदनशीलता सबसे पहले रखनी है। उसमें जैसे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, खास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ जो है रिटायरमेंट है, वैसे ऐसे लोग हैं, उनका खास ख्याल रखा जाए और इन सब चीजों का ख्याल रखा जाए कि रैशनलाइजेशन भी है, ओवरऑल किस तरीके से हमको ये देखना है वो भी जरूरी है। इसमें सेंटिमेंट्स प्रदेश के लोगों के भी इन्वॉल्व है, लोकल लोगों के भी इन्वॉल्व है, मगर कैसे हमको इनको देखना है उसमें संवेदनशीलता होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जब भी ये डिसीजंस लिए जाएंगे तो उसमें जो एम्प्लॉइज है उनके कंसर्न्स का खास ख्याल जो है वो रखा जाएगा। सर आप मिनिस्टर हैं, रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात हो रही है, पिछली कैबिनेट में भी शायद चर्चा हुई होगी, लेकिन जो युवा है वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट एज नहीं बढ़नी चाहिए, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अभी मैं इसको स्टडी करूंगा पहले और फिर जो है इस पे कहूंगा और जरूर कहूंगा। सरकार की मजबूती के लिए संगठन का मजबूत होना भी जरूरी है। संगठन लंबे वक्त से नहीं है सर हिमाचल कांग्रेस का, तो लगता है कि वो कमी भी है और अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं सर जोरों पर है। ये देखिए, निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी, बिकॉज जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मगर मैं समझता हूं कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिभा सिंह जी को जब बनाया गया था, मैं खुद उसका साक्षी हूं कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। उस समय परिस्थितियां ऐसी थी प्रदेश के अंदर, हम विपक्ष में थे और हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव मंडी का जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। और उस समय पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने उस समय उसका कमान को संभाला और मिलकर उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने और मिलकर जो समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, सबने मिलकर इस सरकार को लाने में सबका योगदान है। So now it is the prerogative of the पार्टी हाई कमांड की किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो
कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी, मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूं दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना है, लंबा देखना है। कम से कम अगले 15-20 साल तक संगठन मजबूत रहे, फ्रेश ब्लड का जो है संचार पार्टी के अंदर हो, उसके लिए जरूरी है कि मास लीडर्स को एम्पावर किया जाए और फिर मिलकर हम संगठन और सरकार को चलाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हरिराज को कांग्रेस दूर करके चल पाएगी सर? हिमाचल में अगर हरिराज को दूरी बनाती है कांग्रेस पार्टी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ द कैबिनेट हिमाचल कांग्रेस की वो है और आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी हमारे जो नेता है राहुल जी, सोनिया जी, दैट दे हैव गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस कम उम्र में मुझे जो है महत्वपूर्ण मंत्रालय प्रदेश सरकार में दिए हैं और आगे बढ़ने का हम कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में भी जैसा मैंने कहा कि ये कंसर्न्स है कि बनना चाहिए, जैसा मैंने कहा प्रेरोगेटिव कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का है जिसको भी बनाना है, मगर ये बात जब भी हमसे पूछी जाएगी हम जरूर कहेंगे कि दमदार व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपी जानी चाहिए ताकि एक तालमेल के साथ हम आगे बढ़े और संगठन को मजबूत जो है वो जमीन स्तर के ऊपर करे। दैट इज द कॉल ऑफ द नीड ऑफ द आवर, ये मैं कह सकता हूँ। सर, पिछले चुनाव में कांग्रेस का कोर वोटर कर्मचारी जो है आंदोलन की राह पे है सर, एक एक करके जो है कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जेवीटी शिक्षक है वो 23 दिनों से आंदोलन में है। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है कांग्रेस की जो प्रो कर्मचारी जो एक छवि थी उसको नुकसान हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से निर्णय प्रदेश में कर्मचारियों के लिए लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय ओपीएस का हमारी सरकार ने लिया है एंड वी वेरी मच स्टैंड बाय आवर कमिटमेंट। प्रदेश में ओपीएस है, प्रदेश में ओपीएस था और प्रदेश में ओपीएस रहेगा। ये हमारा नंबर 1 चुनावी वादा है और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी और भी कर्मचारियों के लिए जो फैसले हमने समय समय के ऊपर लिए हैं वो हम उसके ऊपर हम स्थिर है और लगातार सरकार के माध्यम से हम उसको पूरा करने का प्रयास कर भी रहे हैं। युवाओं के लिए जैसा JOITs की बहुत सी हमारी रिक्रूटमेंट फंसी हुई थी, उसको भी हमने समय रहते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। बहुत से लोगों की रिक्रूटमेंट शुरू हो गई है, उनकी प्लेसमेंट्स हो गई है। तो उस हर दृष्टि से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है और कर्मचारियों के हित साधना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। उपमंडल अम के फैशन प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर अम में खुल चुका है रेड टेप का नया और शानदार शोरूम। लोकेशन सिटी सेंटर मॉल, पुलिस स्टेशन के पास, नहरिया रोड, अम। आना आसान, खरीदारी मजेदार। यहाँ आपको मिलेगा टॉप क्लास क्लोथिंग, ट्रेंडी फुटवियर और वो सब कुछ जो स्टाइल को बनाता है क्लासिक। और हाँ, ओपनिंग स्पेशल ऑफर, पूरा 70% तक की धमाकेदार छूट। जी हाँ, 70% तक की बचत। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती। तो फिर सोच क्या रहे हैं, आज ही पहुंचिए रेड टेप शोरूम, सिटी सेंटर मॉल, अम। संपर्क करें 9459168862 या 7888841330। रेड टेप, क्योंकि फैशन में समझदारी भी जरूरी है।